अगस्त 1 यानी कि इंटरनेशनल स्पाइडरमैन डे को मार्वल और सोनी ने मिलकर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाले टॉम हॉलैंड के नए सूट को रिवील कर दिया है, जो कि एक 9 सेकंड का वीडियो है जिसमें हमें सूट का एक क्लोजअप शॉट देखने को मिलता है। और इतना काफी नहीं था तो अगले ही दिन उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें हमें टॉम हॉलैंड इसी नए सूट को पहने हुए दिखे। इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड और भी डिटेल्स सामने निकल कर आई हैं, तो चलिए एक एक करके इन सभी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी बेस्ड होने वाली है सेम नाम की कॉमिक बुक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऊपर, जिसमें पीटर मेफिस्टो से डील करता है, जिसकी वजह से सब उसकी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। और ऐसी ही सेम चीज हमने नो वे होम के एंड में भी देखी थी। हालांकि पीटर वहां मेफिस्टो से डील नहीं करता है, बट एंड रिजल्ट लगभग एक ही जैसा है। इसके बाद पीटर बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है। वो एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और बनाता है अपना नया स्पाइडरमैन सूट, जिसे हमने नो वे होम के एंड में देखा तो सही, पर वो एक कम्प्लीटली सीजीआई सीन था और तेज मूवमेंट के चलते चीजें काफी ब्लरी दिख रही थी और सीन के रात के वक्त में सेट होने के कारण सूट को अच्छे से देखने में और भी मुश्किल हो रहा था। बट फाइनली हमें ये सूट देखने को मिल गया है। ऑनेस्टली कहूँ तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सूट मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है और ये सूट उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। ये सूट टॉम हॉलैंड के पीटर ने टोबी और एंड्रू के सूट से इंस्पायर होकर बनाया है और ये बात ऑफिशियल भी कर दी गई है। ये टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन का पहला सूट है जिसमें हमें रेज्ड वेब्स देखने को मिल रही है। नहीं तो इससे पहले हमें एमसीयू में जितने भी स्पाइडरमैन सूट्स दिखाए गए हैं उन सभी के वेबिंग्स को देख के ऐसा लगता है कि किसी ने पेंसिल से कपड़े पे लाइन खींच दी हो। इसी के साथ अगर हम सूट को पास से ऑब्जर्व करें तो हमें फैब्रिक पर हल्के नेट की तरह का एक पैटर्न दिखाई देगा और ऐसा ही सेम पैटर्न हमें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट में भी देखने को मिलता है। और अगर हम इस सूट के वेस्ट वाले हिस्से को भी ध्यान से देखें तो ये भी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ये तो हो गई सिमिलैरिटीज, पर इस सूट में कुछ चीजें ऐसी भी है जो इसे यूनिक बनाती है, जिनमें सबसे पहले आता है इस सूट का नीला हिस्सा, जो कि बाकी किसी भी स्पाइडरमैन सूट के कंपैरिजन में बहुत ब्राइट और शाइनी है। इसके बाद इस लिस्ट में आता है इसका लोगो, जो कि साइज के हिसाब से तो टोबी के लोगो जितना है, पर अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन लोगो के ज्यादा करीब है। और भले ही ये लोगो इंस्पायर्ड हो, पर ये अपनी एक यूनिक वाइब कैरी कर रहा है। और फाइनली हमें वो पिद्दी सा स्पाइडरमैन लोगो नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम इसके मास्क की बात करें, अगर हम बात करें इसके मास्क की, तो कुछ लोगों को ये मास्क इसके पहले वाले सूट के मास्क के जैसा ही लग रहा है, पर डेफिनेटली ये एक नया मास्क होने वाला है, क्योंकि हमने हमेशा ही टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को अपने सूट के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए देखा है, चाहे वो टोनी स्टार्क हो या फिर निक फ्यूरी। और अगर इसने अपने पुराने सूट के मास्क को ही दोबारा यूज किया तो ये सूट पीटर पार्कर का कम्प्लीटली सेल्फ मेड सूट नहीं कहलाएगा और शायद इसके मास्क से मूविंग आईज भी हटा दिए जाएंगे, बिल्कुल टोबी और एंड्रू के सूट की तरह। एक आखिरी चीज जो हमें इस सूट में देखने को मिले हैं वो है इसके वेब शूटर्स, जो दिखने में होम कमिंग वाले वेब शूटर्स की तरह लग रहे हैं, जिन्हें पीटर खुद अपने इंटेलिजेंस और नॉलेज का यूज करके बनाता है। पर ये वाले वेब शूटर्स होम कमिंग वाले वेब शूटर से थोड़े एडवांस होने वाले हैं, क्योंकि इसमें वेब फ्लूइड के लिए पीटर को एक बड़ा सा बैग लेकर नहीं घूमना पड़ रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये इसे लंबे टाइम तक यूज करेंगे, क्योंकि ये वेब शूटर्स बहुत बल्की और शाइनी तो है ही, पर ये इस सूट के साथ थोड़े ऑफ भी फील हो रहे हैं। और सिर्फ स्पाइडरमैन बने रहने से ही काम नहीं चलता। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें 3 साल का एक टाइम जंप देखने को मिलने वाला है और नो वे होम के एंड में हमने देखा था कि पीटर एमआईटी नहीं जा पाता है, तो अब कहीं से तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। इसके अलावा उसे पैसों की भी जरूरत होगी, तो शायद वो टोबी मैगवायर की पीटर पार्कर की तरह पिज्जा डिलीवरी और जे जोना जेमसन के लिए स्पाइडरमैन की फोटोज क्लिक करेगा। वैसे इस मूवी की शूटिंग स्कॉटलैंड के एक रियल लोकेशन ग्लासगो में हो रही है, जिसकी वजह से हमें सेट से कई सारे इमेजेस और क्लिप्स देखने को मिल रही है, जिसमें हम स्पाइडरमैन को फाइट और स्विंग करते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें दूसरे कास्ट की, तो हमें देखने को मिलने वाला है सैवेज हल्क, और मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पर लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। पर सैवेज हल्क को देखे हमें सालों हो गए हैं और इतने टाइम से हम जिस हल्क को देख रहे हैं वो कहीं से भी सैवेज नहीं लगता, तो ये बात देखने वाली होगी कि मार्वल सैवेज हल्क को कैसे वापस लाता है। इसके अलावा हमें नेड और एमजे भी इस मूवी में दिखने वाले हैं, पर उनका स्क्रीन टाइम सिग्निफिकेंटली कम कर दिया गया है और कई लोगों का ऐसा मानना है कि हमें इस मूवी में एमजे की डेथ दिखाई जाएगी। और क्योंकि ये मूवी न्यूयॉर्क में टेक प्लेस करने वाली है, तो हमें इसमें फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि आखिरी बार जब हमने पनिशर को देखा था तो वो एक गैंग के बीच में फंसा हुआ था, तो वो उस जगह से कैसे बाहर निकलता है शायद ये भी हमें मूवी में देखने को मिल जाए। इस मूवी के विलन की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी का मेन विलन मिस्टर नेगेटिव होने वाला है, जिसके पास लोगों को करप्ट करने की पावर्स हैं। इसी के साथ हमें मूवी में स्कॉर्पियन भी दिखने वाला है, जो हमें स्पाइडरमैन होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था।
इनके अलावा इस मूवी में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखने वाली सेडी सिंह भी दिखने वाली है, पर इसे किस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। लोग इसके कास्टिंग के अलग अलग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं और बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसे अंकल बेन के रोल के लिए कास्ट किया गया है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।